बैठे हुए थे और अचानक से प्लान बन गया कि चलो अपनी नंद की तरफ चलते हैं। प्यारी सी शलवार कमीज निकाली, मैं अभी मेकअप कर ही रही थी। मेरी बेटी कहती मम्मा पहले मेरे बाल बना दो। एक वक्त था मुझे शलवार कमीज पहनने से इतनी शर्म आती थी और अब मैं तो मौका ढूंढ रही होती हूँ कि कब मुझे शलवार कमीज पहनने का मौका मिले। सब गाड़ी में वेट कर रहे थे और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी दिखाने के लिए कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। नंद के घर जाने से पहले मैंने मॉरिसन जाना था, वहाँ पे मैंने एक प्रमोशनल वीडियो बनानी थी, वो बनाई और सीधा हम निकल गए नंद के घर की तरफ। 3 घंटों के बाद हम मरियम के घर पहुंचे और मरियम को हमारे आने की इतनी खुशी थी कि उसने 5 मिनट के बाद दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हंसने लगी, मैं तो तैयार हो रही थी इसलिए मैं लेट होगी, सॉरी। आते मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि भैया आज बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करना, खाना मैं बना रहा हूँ। पकोड़े, चिकन पैटीज और चिकन कढ़ाई बनाने का प्लान बना। मुझे मरीम के हाथ की बनाना ब्रेड बहुत पसंद है, उसने हमारे आने पे 2 बनाना ब्रेड बनाई। जो इंग्रेडिएंट्स घर में नहीं थे हमने वो सारे ऑर्डर कर लिए। इतना अच्छा लग रहा था, सारे मिलकर कुकिंग कर रहे थे। खाना बनने में भी टाइम था, उतनी देर में मरियम की बनाना ब्रेड बन गई। हम सब ने वो रज के खाई, मैंने रज के खाई। मरियम कहती है हम कुकिंग कर रहे हैं, तुम सुकून से खाओ। जब मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे होते हैं वो अपने खानों की इतनी तारीफ कर रहे होते हैं कि इधर आओ, खुशबू सूंघो कितनी अच्छी आ रही है, कलर देखो खाने का कितना अच्छा निकला है। शुक्र है अब वो जमाने चले गए जहाँ हस्बैंड बैठ के सिर्फ खाने का वेट कर रहे होते थे। अब तो बल्कि हस्बैंड बराबर आके हेल्प कर रहे थे बीवियों की, और मुझे लगता है उसी में बरकत है। उतनी देर में मैंने और मरीम ने चिकन पैटीज बनाना शुरू कर दिया और हम मिलके सारे यही बात कर रहे थे कि खाना मिलके जब बनाओ कितना मजा आता है। इससे लग रहा था जैसे रमजान है और हम इफ्तारी की तैयारियां कर रहे थे। वो ओवन में रखने के बाद हमने साथ साथ पकौड़े रखना शुरू कर दिए थे। चिकन कढ़ाई यहाँ पे बन चुकी थी। हम सबको इतनी भूख लग रही थी, हमने सिर्फ सुबह से नाश्ता किया होता और 2 पीस बनाना ब्रेड के खाए हुए थे। मरियम टेबल सेट कर ही रही थी, मेरे हस्बैंड कहते नहीं आज खाना हम नीचे बैठ के खाएंगे। और यकीन करना जो मजा नीचे बैठ के खाने का आता है वो टेबल में भी नहीं आता। कोई ऐसा कपड़ा तो नहीं था जो हम बचा सके, तो हमने मरियम की बेडशीट नीचे बचा दी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा हेल्पर तो नहीं होता, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प करवा देते होते। मरियम भी जब मेरे घर आती है वो मेरे घर के इतने काम करवाती है, मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज बैठ जाओ। अब भी हम क्लीन करके बैठे थे, बच्चों ने रौला डाल दिया कि प्लीज हमें बाहर ले जाओ, कार ने बैठना हमने। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैंने बैठ के यहाँ पे स्नैपचैट के फिल्टर ट्राई किए, मैं बुढ़ी बन गई। आसमान की तरफ देखा, आसमान इतना खूबसूरत हो रहा था, थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो रही थी और साथ ही मेरी बेटी की आवाज आई मामा ये देखे मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इमोशनल होते होते इमोशनल डैमेज होगी। फिर बस मैं थी, मरियम थी और हमारी ये बॉल थी। हमने इतना खेला इतना खेला। एक अच्छी नंद का होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 एडल्ट्स खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 2 बच्चे खेल रहे हैं। मरियम स्पाइडर से इतना डरती है कि वो अपने घर की कोई विंडो नहीं खोलती। उसके घर में इतनी गर्मी हो गई थी, बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए। हमने सोचा चलो नीचे जाके मूवी देखते हैं। मसला यह है कि हम तो फिर भी गर्मी बर्दाश्त कर लेते, मेरे हस्बैंड से गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती। रात के 2 बजे हमने फैसला किया कि हम घर जा रहे हैं। मरियम दरवाजे पे देख के हम इतना हंस रहे थे कि पागल है ये लोग।